हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं प्रोफेसर राम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विद्यालय में, जहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके पहले इस चैनल पर हमने FYJC कॉमर्स और SYJC कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट के लेक्चर को अपलोड किया है और आपने इस लेक्चर को काफी पसंद भी किया है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक नए सब्जेक्ट को आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप आईटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं FYJC का चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको जब आप इसका नोट्स बनाएंगे और जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो ऐसी कंडीशंस में ये आपको काफी मदद करेगा, काफी हेल्प करने वाला है। तो मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा एक सवाल होता है कि सर, अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या फिर भी हम आईटी से कनेक्टेड हैं? क्या हमारी लाइफ में फिर भी आईटी कोई ना कोई रोल में यहाँ पर आ रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंसान मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, अगर कोई इंसान कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फिर भी आईटी उनकी लाइफ में एक्चुअली में हर जगह पर काम आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके घर में कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके टेम्परेचर को चेक करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? जी, थर्मामीटर का। अगर आप थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थर्मामीटर भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं फूड को फ्रेश रखने के लिए, फ्रूट को फ्रेश रखने के लिए, सब्जियां उसमें ला करके रखते हैं ताकि ये सारे प्रोडक्ट जो है कि जल्दी खराब ना हो जाएं, फ्रेश रहे हमेशा, तो दोस्तों ये भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो ये भी एक तरीके का कंप्यूटर है। अब जैसे आप जब सब्जियां खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं नॉर्मली, तो ऐसी कंडीशंस में वहां पर जो दुकानदार होता है, आपको जिस कांटे पर आपके प्रोडक्ट को वजन करके देता है, गुड्स को वजन करके देता है, उस कांटे की अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है। सवाल ये उठता है कि ये किस तरीके के कंप्यूटर्स हैं? तो दोस्तों ऐसे तरीके के कंप्यूटर्स को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपके घर में टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, व्हीकल्स हैं, तो ऐसी कंडीशंस में जब आप उसको चलाते हैं, तो जब आप चलाते हैं तो उसमें जहां पर आपको स्पीड नजर आती है, जहां पर स्पीड दिखाई देती है कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर होता है। जो स्पीडोमीटर होता है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, इसको भी एनालॉग कंप्यूटर ही कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करो, मोबाइल इस्तेमाल करो या फिर ना भी करो, फिर भी आपकी डेली की रूटीन लाइफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी आपके साथ में हर जगह पर चल रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली चैप्टर नंबर 1 FYJC का, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपसे किसी ने ये सवाल कर लिया कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आईटी क्या होता है, तो आप सामने वाले को क्या जवाब देंगे? तो चलिए दोस्तों फटाफट से पहले ये समझ लेते हैं कि आईटी होता क्या है। ठीक है। तो मैं यहां पर आप सारी चीजें लिखते जाऊंगा ताकि आप जब इसके बारे में स्टडी करें तो एक तरीके का नोट्स प्रिपेयर हो जाए आपके लिए। और दोस्तों मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर भी करूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें और स्टडी में यूज कर सकें। तो फटाफट से सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आईटी क्या होता है। इसके लिए आपको 5 कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं दोस्तों। मैं बताता हूं आपको ये 5 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो ये मैंने पहले कॉन्सेप्ट के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो दोस्तों
बात करते वो 5 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, जिसकी वजह से आपको आईटी की मीनिंग समझने में काफी मदद मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, कलेक्ट, क्रिएट, प्रोसेस, प्रोटेक्ट और लास्ट में स्टोर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये 5 कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं जिनको पढ़ करके, जिनको समझ करके आपको ये समझ में आएगा कि आईटी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि आईटी, अगर आपसे किसी ने पूछा कि आईटी क्या होता है तो आप सामने वाले से क्या कहेंगे? चलो दोस्तों, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, information technology encompasses all of the technologies that we use in order to collect, create, process, protect and store the information। दोस्तों ये वही चीज मैं बता रहा हूं आपको इंग्लिश में जो मैं आपसे हिंदी में कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, उन सारी टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपसे अब कोई ये पूछेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे इसको देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आती है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए मेजर कंपोनेंट कौन से यूज किए जाते हैं आईटी के अंदर। तो दोस्तों इसका एकदम सिंपल जवाब है जो मैं यहां पर आपको लिख करके बता देता हूं। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें मेजर कंपोनेंट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहां पर यूज किया जाता है हार्डवेयर। अगर मैंने हार्डवेयर लिख दिया है तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा वर्ड कौन सा होगा। जी हां दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं वही है, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों इंफॉर्मेशंस को क्रिएट करने में, प्रोसेस करने में, प्रोटेक्ट करने में जो मेजर कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क। वैसे भी दोस्तों जहां पर हार्डवेयर की बात की जाएगी वहां पर सॉफ्टवेयर की बात तो जरूर आने वाली है, क्योंकि ये तो आप भी जानते रहेंगे कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को स्मार्ट, यानी कि अगर हम कहें कि वो इंटेलिजेंट तभी हो सकता है जब उसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज उसके पास कोई दिमाग नहीं होता हार्डवेयर के पास। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को क्या बनाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं, कह सकते हैं कि स्मार्ट बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आईटी क्या होता है और आईटी में जो मेजर कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले अब आपके दिमाग में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि सर आपने हमें कहा कि इंफॉर्मेशंस को क्रिएट करने में, कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में, प्रोटेक्ट करने में जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को बना देता है,
जी हाँ दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर रखा जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या दोस्तों, जो आप नॉलेज की बात करते हैं, जो मतलब शेयरिंग की बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है अगर इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर रख दी जाए तो? ऐसा तो नहीं हो सकता। आज आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, यहाँ पर आईटी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दोस्तों आप अपने घर पर बैठ करके ये इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, बराबर ना? तो इसका मतलब मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, वैसे ही आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती आप किसी और को शेयर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इंफॉर्मेशन किसी एक जगह पर नहीं रहती है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। अगर आप शेयर करेंगे तभी पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो पाएगी और लोगों को हर चीज के बारे में मालूम पड़ पाएगा। अदरवाइज ये सारी चीजें किसी को मालूम ही नहीं पड़ेंगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर किसी को कोई सब्जेक्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और अगर वो प्रोफेसर अपने इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट से ना शेयर करे, तो क्या वो बच्चे कभी उस सब्जेक्ट को सीख पाएंगे? नहीं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है दोस्तों। जहां पर हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन को बनाया जा सकता है। अब बात आती है, फिर ये इंफॉर्मेशन शेयर कौन करता है? इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती कैसे है? तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हमारी मदद कौन करता है। बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन भी होता है कि नॉर्मली आईटी क्या होता है और आईसीटी क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर हम समझते हैं आईसीटी के बारे में, जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, आई सी टी। थोड़ा सा दूर दूर रखा है मैंने ताकि मैं आपको इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी समझा सकूं। तो दोस्तों यहां पर नॉर्मली आई फॉर होता है इंफॉर्मेशन, मैं यहां पर लिख देता हूं, आई फॉर इंफॉर्मेशन। यहां पर सी प्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन। और यहां पर टी प्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को। तो दोस्तों अगर आपसे किसी ने पूछा कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं। अब आपके दिमाग में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सर बार बार इंफॉर्मेशन के बारे में बोल रहे हो आप, इंफॉर्मेशन होता क्या है, जरा ये तो बताइए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जब भी कहीं पर इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि इंफॉर्मेशन जब भी बनती है तो वो डेटा की हेल्प लेकर बनती है। बिना डेटा के इंफॉर्मेशन नहीं बनाया जा सकता। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप यहां पर सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि हम अभी फिलहाल के लिए आईसीटी के कॉन्सेप्ट में हैं। तो यहां पर सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि आई फॉर इंफॉर्मेशन, जहां पर इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। मतलब जब भी कभी आप इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, आप ये समझ जाइएगा कि इंफॉर्मेशन बिना डेटा की मदद से के नहीं बनाई जा सकती। मतलब आपको इंफॉर्मेशन अगर बनानी है तो डेटा की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंफॉर्मेशन क्या है और आपका डेटा क्या है। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा है 10+2। अब मैं इसका रिजल्ट चाहता हूं इज इक्वल टू, और मैंने यहां पर इसका रिजल्ट निकाल लिया। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि 10+2 कितना होता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा 12, बराबर है। ये हमारा हो गया 12। ठीक है दोस्तों, अब जरा यहां पर देखिए कि इसमें इंफॉर्मेशन का रोल कौन प्ले कर रहा है और डेटा का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक की जो मैंने कॉन्सेप्ट को लिखा, यहां से यहां तक का जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है, ये है हमारा डेटा। और जो यहां पर हमें रिजल्ट निकल कर बाहर आ रहा है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास डेटा नहीं होता तो ये इंफॉर्मेशन कभी बनती ही नहीं।
समझ रहे मेरी बात? तो बिना डेटा के इंफॉर्मेशंस को नहीं बनाया जा सकता। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम इसको आगे और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशंस की। तो यहां पर जो कम्युनिकेशंस की बात की जा रही है, तो कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मतलब अगर आप बात करें कि आपके घर में, अगर हम बात करें कि आपके घर में टीवी है, तो टीवी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। अगर आपके घर में कैमरा है तो कैमरा भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। अगर आपके घर पर इंटरनेट है तो इंटरनेट भी एक तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो कहने का एकदम सिंपल मतलब क्या है, मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, जिन भी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो सारे डिवाइसेस को कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। अब अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की यहाँ पर, तो टेक्नोलॉजी एक तरीके का साइंस है। जहां पर भी टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी वहां पर आप समझ जाना साइंस की बात की जा रही है, क्योंकि साइंस के कॉन्सेप्ट पर, साइंस के थियरम पर, साइंस के ही नॉर्मली आप कह सकते हैं प्रिंसिपल पर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कैपेसिटी क्या होता है, तो दोस्तों इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही आईसीटी कहलाता है। याद रखना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, आईसीटी कहलाता है। दोस्तों आज आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया है, आप अपने घर से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये आईसीटी की बदौलत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने घर पर बैठ करके ई बैंकिंग का बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो ये आईसीटी की बदौलत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज लोग घर पर बैठ करके अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो ये भी आईसीटी की बदौलत है। आई होप दोस्तों आपको अब आईटी और आईसीटी के बारे में समझ रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आईटी क्या होता है और आईसीटी क्या होता है। तो आईटी जहां पर हमें इंफॉर्मेशन को बनाने में मदद करता है, आईसीटी उसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। आई होप दोस्तों ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आईटी क्या होता है और आईसीटी क्या होता है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।